हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने वर्ण पढ़ा, वर्ण की जानकारी प्राप्त हुई। वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है बच्चों, जैसे क, त, प, म, स, ये सभी बच्चों वर्ण। आप लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। वर्ण का मतलब अक्षर होता है और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, देखिए यहाँ पर रटमा और मक्कल में भी वर्णों का मेल है, किंतु इनका कोई भी अर्थ नहीं। ये शब्द है बच्चों, रटमा और मक्कल में भी वर्णों का मेल है, किंतु इनका कोई भी अर्थ नहीं है। बच्चों, इनका कोई अर्थ नहीं है। रटमा मतलब क्या है? कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक शब्द है, मतलब जिनका कोई अर्थ ना हो। मक्कल, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। वर्णों का तो मेल है, र, ट, ट, म, क, ल, यहाँ वर्ण मिले हुए हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका की कोई अर्थ नहीं है। तो हम इन्हें शब्द नहीं कह सकते बच्चों। इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। रटमा और मक्कल को हम शब्द नहीं कर सकते। टमाटर और कमल में भी वर्णों का मेल है बच्चों। ठीक है, टमाटर और कमल में भी वर्णों का मेल है। टमाटर, कमल में वर्णों का मेल है। वर्ण क्या है? ये अक्षर। ठीक है, तो टमाटर और कमल में भी वर्णों का मेल है और इनके अर्थ भी हैं बच्चों। टमाटर कहने से एक सब्जी का बोध हो रहा है। टमाटर जो हम लोग सब्जी में प्रयोग में लाते हैं। टमाटर, कमल बोलने से फूल का बोध हो रहा है ना? कमल फूल होता है। तो इनका अर्थ हो गया, टमाटर और कमल का अर्थ हो गया। इनमें भी वर्णों का मेल है और इनके अर्थ भी हैं। इन दोनों में अर्थ हैं, टमाटर और कमल में अर्थ हैं बच्चों। अतः ये शब्द हैं, यही शब्द कहलाएंगे जिनका की कोई अर्थ हो। ठीक है बच्चों, रटमा और मक्कल में भी वर्णों का मेल है, किंतु इनका कोई अर्थ नहीं है। इनका कोई अर्थ नहीं। ये निरर्थक शब्द है, जिनका की कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन टमाटर और कमल में भी वर्णों का मेल है और इनके अर्थ भी हैं। परंतु टमाटर और कमल में भी वर्णों का मेल है और इनके अर्थ भी हैं। अतः यही शब्द है। इस प्रकार बच्चों, वर्णों के, देखिए परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, है ना? वर्णों के सार्थक मेल को ही या शब्द समूह को ही शब्द कहते हैं बच्चों। ठीक है ना? सार्थक मतलब जिनका अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिनका अर्थ ना हो। तो ये दोनों निरर्थक शब्द हो गए बच्चों, रटमा और मक्कल। लेकिन टमाटर और कमल सार्थक शब्द हो गए, जिनका की कोई अर्थ है। इस प्रकार बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर क जोड़ म जोड़ ल, क जोड़ म जोड़ ल, मिलकर क्या बना? कमल। कमल बन गया, एक शब्द का निर्माण हो गया, कमल। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज शब्द के बारे में जाना कि शब्द किसे कहते हैं। वर्ण की पढ़ाई हो चुकी है, अब आप लोग सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। क, म, ल, ये क, म, ल वर्ण है अलग अलग, लेकिन इनको अगर हम जोड़ दिए, समूह बना, एक जगह मिला दिए, तो ये कमल हो गए। मतलब ये एक शब्द का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये शब्द कहलाए। सार्थक है, इनका अर्थ निकल रहा है। जिनका अर्थ नहीं निकल रहा था, जैसे रटमा और मक्कल, तो ये
शब्द नहीं कहलाएंगे बच्चों, लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ है, निरर्थक मतलब जिसका कोई भी अर्थ ना हो। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग शब्द जरूर समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। आप लोग शब्द की परिभाषा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो उसका उत्तर यही होगा, वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। और एक उदाहरण दे दीजिएगा, बस हो गया। समझ गए बच्चों शब्द? उम्मीद है बच्चों आप लोग शब्द समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।